नमस्ते दोस्तों, आज मैं द बोट नामक एक डरावनी मिस्ट्री फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म माल्टा के तट पर शुरू होती है, जहाँ हम एक मछुआरे को अपनी छोटी नाव में देखते हैं। वह सावधानी से एक पानी की गुफा से होकर निकलता है और खुले समुद्र में पहुंचता है। कुछ समय बाद समुद्र का वातावरण अचानक से बदल जाता है और कहीं से घना कोहरा दिखाई देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। वह आदमी तट पर लौटने का फैसला करता है, लेकिन फिर उसकी नाव से कुछ टकराता है, जिससे वह भयंकर रूप से हिलती है। वह लड़खड़ाता है और लगभग नाव से गिर जाता है, लेकिन वह समय रहते खुद को संभाल लेता है। कुछ देर बाद मछुआरे ने एक बड़ी पाल को दूरी पर दिशाहीन रूप से बहते हुए देखा। जैसे जैसे वह करीब आता है, उसे नाव का नाम एओलस दिखाई देता है। वह बार बार नाव पर सवार किसी को पुकारता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। मछुआरा जांच करने का फैसला करता है और बड़ी नाव पर कूदने से पहले वह अपनी छोटी नाव को उससे बांधने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। फिर वह एओलस के अंदर जाता है और उसे यह देखकर हैरानी होती है कि जहाज खाली है। हालांकि जहाज में भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें मौजूद है। मछुआरे को एक रेडियो भी मिलता है और वह इसके जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक बार फिर कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद मछुआरा वहां से जाने का फैसला करता है और डेक पर चला जाता है, लेकिन उसे यह देखकर झटका लगता है कि उसकी छोटी नाव रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है, भले ही उसने उसे सुरक्षित तरीके से बांधा था। फिर वह अपनी नाव को देखने के लिए दूरबीन पकड़ता है, लेकिन कोहरा घना रहता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ ही देर बाद कोहरा आखिरकार हट जाता है, लेकिन उसकी मछली पकड़ने वाली नाव कहीं नहीं दिखती। फिर वह आदमी एओलस का इंजन चालू करने की कोशिश करता है ताकि वह तट की ओर बढ़ सके। दुर्भाग्य से इंजन काम नहीं कर रहा है और उसे नहीं पता कि नाव कहाँ जा रही है। इसके बाद मछुआरा डेक के नीचे जाता है, जहां वह देखता है कि बाथरूम का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया है। हालांकि वह इसके बारे में नहीं सोचता और फिर से दरवाजा खोल देता है। फिर वह एक नक्शा इस्तेमाल करता है जो उसे मिला और अपनी स्थिति का पता लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद वह आदमी डेक के नीचे वापस आता है और इंजन की मरम्मत के लिए कुछ उपकरण लेता है। कुछ प्रयासों के बाद वह इंजन को ठीक कर लेता है और नाव को समुद्र तट की दिशा में ले जाता है। इससे उस आदमी को कुछ राहत मिलती है और उसे लगता है कि आखिरकार उसकी किस्मत बदल गई है। वह रेडियो पर सहायता का अनुरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। निराश आदमी फिर समुद्र में पेशाब करने का प्रयास करता है, लेकिन कोई उसे मारता है, जिससे वह लगभग पानी में गिरने वाला होता है। सौभाग्य से वह समय रहते एक रेलिंग पकड़ लेता है और वापस डेक पर कूद जाता है। चूंकि आदमी को अभी भी पेशाब करना है, वह बाथरूम में जाता है और खुद को राहत देने लगता है। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है कि यह सिर्फ हवा है और इसे अनदेखा करता है, लेकिन पेशाब करने के बाद वह खुद को बाहर नहीं निकाल पाता है। आदमी बेतहाशा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह बाहर से बंद लगता है। वह अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और ताला घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है। आदमी फिर दर्पण के पीछे दराज खोलता है। कुछ ही देर बाद उसे बाहर रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है, जो उसे एक माल वाला जहाज नजदीक आने की सूचना देती है और उसे नाव को मोड़कर टक्कर से बचने के लिए प्रेरित करती है। मछुआरे को बाथरूम में एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है और वह उसे खोलता है और देखता है कि एक बड़ा जहाज नजदीक आ रहा है। वह पागलों की तरह उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, अपना हाथ बाहर निकालता है और अपने कपड़े फेंकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आदमी खिड़की से अपना सिर बाहर निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत छोटा है और वह उसमें से नहीं निकल सकता। कुछ देर बाद वह बाथरूम की खिड़की से लटकी रस्सी को देखता है और उसे पानी में फेंक देता है। यह प्रोपेलर से उलझ जाती है, जिससे नाव की गति धीमी हो जाती है और टक्कर से बच जाती है। दुर्भाग्य से रस्सी उसके गले में फंस जाती है और उसका गला घुटने लगता है। एक गहन संघर्ष के बाद बेचारा आदमी रस्सी को ढीला करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह बाथरूम के फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वह जाग जाता है और बाहर कुछ शोर सुनता है। आदमी सोचता है कि यह कोई व्यक्ति है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर उसे पता चलता है कि रस्सी कट गई है और नाव में पानी भर गया है। जल्द ही बाथरूम में पानी भर जाता है, लेकिन वह यह जानकर चौंक जाता है कि यह ताजा पानी है। आदमी को शक है कि कोई उसके साथ खेल रहा है और उनसे उसे छोड़ने की विनती करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कुछ भी चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था,
बल्कि केवल जांच करने के लिए यहाँ आया था। लेकिन उन्हें निराशा हुई जब एक बार फिर किसी ने कोई जवाब नहीं मिला। चूंकि वह कुछ ताजा पानी पीता है, लेकिन यह भी जल्दी ही आना बंद हो जाता है। शाम को बाथरूम में फिर से पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वह पीने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इस बार यह समुद्र का पानी है, और पानी को थोड़ी मात्रा में बाहर फेंकने के लिए एक छोटा जग पकड़ता है। मामले को बदतर बनाने के लिए एक तूफान अप्रत्याशित रूप से आता है, जिससे नाव हिलती है। आदमी बचने के लिए कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह कई बार टकराता है। प्रत्येक बीतते पल के साथ बाथरूम में पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए आदमी एक छोटे ब्लेड से कैनवास को नियंत्रित करने वाली रस्सी को काटने का प्रयास करता है, लेकिन वह गलती से अपनी उंगली को काट लेता है, जिससे वह दर्द से चीखता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता और अंततः रस्सी को काटने में सफल हो जाता है। अब कैनवास नीचे होने के साथ सेलबोट आखिरकार चलना बंद कर देता है, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। फिर वह खिड़की बंद कर देता है और डूबने से बचने के लिए सिंक में छिप जाता है और फिर सो जाता है। वह बाहर निकल जाता है। अगली सुबह जब मछुआरा उठता है तो उसे पता चलता है कि पानी उसकी गर्दन तक आ गया है और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। कुछ और करने के लिए न होने पर वह फिर से दरवाजा पीटना शुरू कर देता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। वह सारी उम्मीदें खो देता है और यह मानने लगता है कि वह यही मरने वाला है। लेकिन कुछ पल बाद उसे अचानक क्लिक की आवाज सुनाई देती है, और जब वह दरवाजे के पास जाता है तो वह खुला होता है। आदमी को लगता है कि कोई उसे जानबूझकर प्रताड़ित कर रहा है और वह उन्हें ढूंढता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। फिर वह डेक पर जाता है, जहां उसे कई सारी बिया मिलती है। आदमी जानता है कि रिसाव के कारण नाव कभी भी डूब सकती है, इसलिए वह एक योजना बनाता है। वह बिया को टूटे हुए दरवाजों में से एक पर जोड़ता है और एक अस्थायी नाव तैयार करता है। कुछ ही देर बाद आदमी इस नई बनी हुई बेड़ा को पानी में डालता है और उस पर चढ़ जाता है। वह थोड़ी दूर तक जाता है और एओलस के डूबने का इंतजार करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे पता चलता है कि यह डूबने वाला नहीं है, इसलिए वह फिर से नाव पर चढ़ जाता है। इसके बाद मछुआरा पानी को अंदर आने से रोकने के लिए जहाज के लीक वाले हिस्से की मरम्मत करता है। वह केबिन से पानी निकालने के लिए एक साधारण पानी का पंप बनाता है और साथ ही माल की मरम्मत भी करता है। फिर वह रेडियो का इस्तेमाल करता है, मदद के लिए कई संदेश छोड़ता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही समय बाद जब वह व्यक्ति अपनी मरम्मत में व्यस्त था, उसने देखा कि एक माल वाला जहाज कुछ दूरी पर चल रहा था। इससे उसे कुछ उम्मीद मिली, इसलिए वह जल्दी से अपनी अस्थायी नाव पर चढ़ गया और माल वाले जहाज की ओर बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह वापस मुड़ा तो उसने देखा कि एओलस पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ रही है। वह व्यक्ति तेजी से नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह उससे दूर नहीं जा सकता। इससे उसे पानी में कूदने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उसकी अस्थायी नाव टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इस बिंदु पर नाव रुक जाती है और मछुआरे को एहसास होता है कि यह कोई भूतिया या अलौकिक जहाज है। फिर उसने फैसला किया कि वह पानी में बिना किसी वजह के तैरना पसंद करेगा। फिर वापस वह बुरी नाव में चढ़ जाएगा। फिर सीन रात के समय में बदल जाता है और हम देखते हैं कि वह व्यक्ति अभी भी ठंडे पानी में तैर रहा है। कुछ ही देर बाद वह किसी चीज से चौंक जाता है और डर जाता है, लेकिन यह एक डॉल्फिन होती है। कुछ और डॉल्फिन भी दिखाई देती है और उसके चारों ओर उछल कूद करने लगती है, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। हालांकि तभी एओलस जहाज फिर से वहां आ जाता है, जिससे डॉल्फिन चौंक जाती है और उन्हें तितर बितर कर देती है। इससे मछुआरा इतना निराश हो जाता है कि वह डॉल्फिन पर चिल्लाता है कि वे वहां से न जाए। फिर उसे बहुत ठंड लगने लगती है। कोई और विकल्प न होने पर वह वापस उस भयानक जहाज पर चढ़ जाता है। बाद में वह बिस्तर पर चला जाता है, खुद को रजाई से ढक लेता है और सो जाता है। अगली सुबह जब मछुआरा उठता है तो वह बेहद कमजोर और ऊर्जा से खाली महसूस करता है। वह बाहर देखता है और पाता है कि नाव तेज गति से चल रही है। जब वह बाहर जाने की कोशिश करता है तो पाता है कि डेक का मुख्य दरवाजा बंद है। कुछ देर बाद आदमी को बाथरूम से आती एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह जांच करने का फैसला करता है। वहां उसे कोने में एक छोटा सा हैच मिलता है, जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। आदमी इसे खोलता है और पाता है कि यह एक अजीब क्षेत्र की ओर जाता है। हालांकि जैसे ही वह वहां प्रवेश करता है, छोटा दरवाजा बंद हो जाता है और वह एक बार फिर फंस जाता है। इस बीच नाव एक छोटे से समुद्र तटीय शहर के पास पहुंचती है, जो उसके भागने का आखिरी मौका हो सकता है। इसलिए वह उस अदृश्य व्यक्ति से नाव रोकने की विनती करता है।
वह फूट फूट कर रोने लगता है, यह दावा करते हुए कि वह अब और नहीं सह सकता। इसके तुरंत बाद मछुआरे को इतनी तंग जगह में ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। लेकिन जैसे ही वह बेहोश होने वाला होता है, हैच का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आदमी को लगता है कि यह सिर्फ एक और चाल है, इसलिए वह सावधानी से डेक की ओर बढ़ता है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि नाव अब शहर के पास खड़ी है। फिर वह बिना समय बर्बाद किए जहाज से कूद जाता है और आखिरकार राहत की सांस लेता है। इसके बाद मछुआरा खुद को एक अजीब शहर में पाता है जहां कोई नहीं दिखाई देता। वह पास से एक लोहे की रॉड उठाता है और उस अपराधी की तलाश शुरू करता है जिसने उसके साथ ऐसा किया। हालांकि उसे सिर्फ खस्ताहाल इमारतें ही दिखाई देती है और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। हालांकि कुछ जहाज अभी भी बंदरगाह में खड़े देखे जा सकते हैं। कुछ ही समय बाद उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वह देखता है कि एओलस जाने की तैयारी कर रहा है। वह उसकी ओर चलना शुरू करता है, यह देखने की उम्मीद में कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन नाव हवा में गायब हो जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अंतिम सीन में वह व्यक्ति भ्रमित होकर तथा अपने स्थान के बारे में बिना सोचे उस द्वीप पर इधर उधर भटकता रहता है। कुछ समय बाद वह द्वीप के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जो वही जगह है जहां से वह फिल्म की शुरुआत में निकला था। वह अपनी छोटी नाव को देखकर चौंक जाता है, जो कई दिनों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। जैसे ही कैमरा आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि आसपास कई लोग अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, जैसे कि कुछ भी हुआ ही नहीं था। फिर फिल्म एक पानी की गुफा में एक छोटे से छेद के शॉट के साथ समाप्त होती है, जो आगे विशाल महासागर में जाती है। हम आखिरी बार उस भयानक नाव को देखते हैं, जो अपने अगले शिकार की तलाश में है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।